साधु बना चोर। गुफा का रहस्य बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक घना जंगल फैला हुआ था। उसी जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन गुफा थी, जहां वर्षों से एक साधु तपस्या कर रहा था। उसका नाम था साधु चैतन्य। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। कहा जाता था कि वह तपस्या से सिद्धियां प्राप्त कर चुका है और उसके दर्शन मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं। साधु चैतन्य ने कभी किसी से धन नहीं मांगा, कभी किसी राजा का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। वह बस मौन व्रत में अपने ईश्वर की साधना में लीन रहता। गांव वाले समय समय पर फल और जल चढ़ा जाते और बिना किसी उत्तर की आशा के लौट जाते, लेकिन उस जंगल में एक रहस्य और भी छिपा था। गुफा के नीचे एक सुरंग थी जो हजारों साल पुरानी थी। किंवदंती थी कि वहां कोई प्राचीन खजाना छुपा है, राजा शूरसेन द्वारा छिपाया गया, जो विदेशी आक्रमण से पहले उसे बचाकर ले आया था। कई चोर और खजाने के लोभी उस सुरंग तक पहुंचने की कोशिश कर चुके थे, पर कहते हैं कि कोई भी लौटकर नहीं आया। कुछ ने साधु चैतन्य को इस गुफा का रक्षक माना, तो कुछ ने उसे ही खजाने का रहस्य जानने वाला बताया। एक आगंतुक की दस्तक एक दिन ग्रीष्म की तपती दोपहर में गुफा के बाहर एक अजनबी पहुंचा। उसने केसरिया वस्त्र पहन रखे थे, माथे पर चंदन का तिलक था और हाथ में कमंडल था। वह दिखने में साधु ही लग रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चपलता थी। स्वामी चैतन्य, उसने भीतर से पुकारा। गुफा के अंदर से एक धीमी आवाज आई। कौन हो तुम वत्स? मैं साधु अचिंत्य हूं, द्वारका से आया हूं। तपस्या हेतु मार्गदर्शन चाहिए। चैतन्य थोड़ी देर शांत रहा, फिर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। एक नजर में ही वह समझ गया कि यह व्यक्ति साधु नहीं है। तुम्हारी आंखें तो तपस्वियों जैसी नहीं हैं, अचिंत्य, उसने कहा। अचिंत्य हंस पड़ा। आपकी दृष्टि तेज है स्वामी। सच कहूं तो मैं एक साधु नहीं, एक खोजी हूं। मुझे इस गुफा के नीचे छिपे रहस्य में रुचि है। साधु चैतन्य शांत रहा, फिर बोला, जो गहराई के लोभ में उतरता है वह कभी ऊपर नहीं लौटता। तुम जानना चाहते हो कि नीचे क्या है, पर क्या तुम जानने का मूल्य चुका सकोगे? अचिंत्य की आंखों में चमक आ गई। मैं हर मूल्य चुकाने को तैयार हूं। लोभ की जड़ें। साधु चैतन्य ने गुफा की दीवार पर टिका एक दिया जलाया और उसे एक पत्थर के पास ले गया। वह पत्थर दरअसल एक द्वार था। जैसे ही दिया उसके सामने रखा गया, एक खड़खड़ाहट हुई और दरवाजा खुल गया। नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दीं। अंधेरी, सड़ी हुई, परंतु रहस्यपूर्ण। इसमें प्रवेश करने से पहले तुम एक व्रत लोगे, चैतन्य ने कहा। कौन सा व्रत? अचिंत्य ने पूछा। कि तुम जो देखो उसे किसी और को न बताओ, और अगर कोई वस्तु लो तो उसका मूल्य चुकाओ, या तो मन से या तन से। अचिंत्य मुस्कुराया। स्वीकृत है। वह सीढ़ियां उतरने लगा और साधु चैतन्य पीछे हट गया। पर जैसे ही वह द्वार बंद करने लगा, उसकी आंखों में उदासी की सच्चाई, सुरंग की सच्चाई। जैसे ही अचिंत्य ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वह दिया लेकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सुरंग बहुत संकरी थी और उसकी दीवारों पर जगह जगह अजीब सी चित्रकला बनी हुई थी। यक्ष, नाग और कुछ ऐसे देवता जिनका कोई नाम न था। नीचे उतरते उतरते उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। वहां न दिन था न रात। कुछ ही देर में वह एक विशाल कक्ष में पहुंच गया। वहां दीवारों पर सुनहरे दीपक जले हुए थे, लेकिन उनकी लौ स्थिर थी, जैसे वर्षों से जल रही हो। कक्ष के मध्य में एक चबूतरा था, जिस पर एक काले पत्थर की मूर्ति विराजमान थी। मूर्ति के चारों ओर कई स्वर्ण मुद्राएं, मणियां और शस्त्र रखे थे, और उसके ठीक सामने एक शिलालेख। अचिंत्य ने शिलालेख पढ़ा। जो यहां से कुछ भी ले जाए, देह छोड़ने को तैयार रहे। लोभ जितना अधिक, जीवन उतना क्षय। केवल वह बचेगा जो सत्य को अपनाए। अचिंत्य हंसा। डराने का तरीका है। खजाना है तो क्यों छोड़ दूं? उसने पहले एक छोटा सा रत्न उठाया। कुछ नहीं हुआ तो झूठ लिखा है, उसने सोचा। फिर उसने दो और सोने की मूर्तियां उठाईं। तभी एक कर्कश चीख गूंज उठी। कक्ष की दीवारें कांपने लगीं और वह मूर्ति, जिसे वह केवल पत्थर समझ रहा था, धीरे धीरे आंखें खोलने लगीं। आवाजें अतीत की अचानक से पूरे कक्ष में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। किसी स्त्री की करुण पुकार, किसी बालक की चीख,
किसी योद्धा की हाहाकार। अचिंत्य चौंक गया। यह भ्रम है, यही सब जादू है, उसने खुद को समझाया। पर तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह मुड़ा, सामने साधु चैतन्य खड़े थे। मैंने कहा था, मूल्य चुकाना होगा, अब तैयार हो जाओ। मैं सिर्फ रत्न लेना चाहता था स्वामी, मैं कोई चोर नहीं हूं। लेकिन तुम्हारे मन में चोरी थी। अचिंत्य, रूप बदला पर स्वभाव नहीं। परिवर्तन की शुरुआत। अचिंत्य गिर पड़ा। उसने वो रत्न वापस रख दिए। मुझे क्षमा करें, मैं केवल जानना चाहता था कि इस गुफा में क्या है। मुझे शक्ति चाहिए थी, सम्मान चाहिए था। चैतन्य ने उसे उठाया। उसकी आंखों में अब कठोरता नहीं थी। हर मनुष्य के भीतर एक चोर छिपा है जो ज्ञान की जगह खजाना चाहता है। तो क्या मैं वापस जा सकता हूं? जा सकते हो, यदि तुम खाली हाथ जाओ। अचिंत्य कुछ पल खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। आप मुझे सच्चा साधु बनना सिखाएंगे। चैतन्य मुस्कुराया। एक नई शुरुआत। वर्षों बीत गए। वही अचिंत्य जिसने गुफा में चोरी की नीयत से कदम रखा था, अब उसी गुफा के बाहर बैठकर तपस्या करता था। साधु चैतन्य ने उसे अपना शिष्य बनाया था और अंततः उसे ही अपना स्थान सौंपा। लोग अब साधु अचिंत्य के नाम से उसे जानते थे, जो लोभ से लड़कर संत बना। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन, वर्षों बाद, एक और आगंतुक गुफा के बाहर आया। स्वामी अचिंत्य। कौन हो वत्स? मैं खोजी हूं, इस गुफा के रहस्य को जानना चाहता हूं। अचिंत्य मुस्कुराया और धीरे धीरे गुफा से बाहर आया। जारी, गुरु और शिष्य। जैसे अचिंत्य खुद फिर से उस लोभ से जूझे जब वो गुरु बना,